हेलो गाइस। आज आपके बीच में सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2024 जो कि सीबीएसई बिहार बोर्ड के माध्यम से इसे मॉडल पेपर के रूप में दिखलाया गया है, मैं उसका आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। उसके आंसर कुछ इस प्रकार हैं। पहले तो खंड अ में आप 80 क्वेश्चंस देखेंगे, जिनमें 40 प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को देने हैं। सभी प्रश्नों के लिए एक एक अंक निर्धारित किया गया है। 40 प्रश्न के उत्तर के बाद आप लोगों को खंड ब में 24 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। 8 प्रश्न उत्तर भौतिक शास्त्र से, 8 प्रश्न रसायन शास्त्र से एवं 8 प्रश्न जीव विज्ञान से हैं। तो सभी से 4-4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है। इसके अतिरिक्त इस खंड में 6 दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी दिए गए हैं। सभी प्रश्न जो कि भौतिक शास्त्र से 2, रसायन शास्त्र से 2 एवं जीव विज्ञान से भी 2 प्रश्न आपके सामने रखे गए हैं। इनमें से भौतिक शास्त्र जो आपका दीर्घोत्तरीय है उसके लिए 6 अंक, रसायन शास्त्र के लिए और जीव विज्ञान के लिए 5-5 अंक निर्धारित है। प्रत्येक विषय में से एक एक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। इस बात का बच्चे खास ध्यान रखेंगे। अब मैं आगे आपके सवालों का कुछ जवाब देना चाहूँगा। एक गोलीय दर्पण का परावर्तक दृष्टि पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष, वक्रता, त्रिज्या या गोलीय दर्पण का द्वारा। तो ये गोलीय दर्पण का द्वारा किसका सटीक आंसर है। निम्नलिखित में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सटीक आंसर है उत्तल दर्पण। अगला सवाल है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है। तो लाल, ए में, बी में नीला, सी में पीला, डी में बैगनी। तो लाल रंग सबसे अधिक होता है। ये आपका सटीक आंसर हुआ। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है। वो है रेटिना। ये आपका सही जवाब हो गया। निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। पानी में, लोहा में, कांच में या निर्वात में। प्रकाश की चाल सबसे अधिक हम लोग निर्वात में देखते हैं। तो सटीक आंसर डी निर्वात है। दूरदृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। निकट की वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को, केवल छोटी छोटी वस्तुओं को, केवल बड़ी बड़ी वस्तुओं को। तो दूरदृष्टि दोष है, अर्थात उसे दूर की वस्तुओं को साफ साफ देखने की क्षमता होगी। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित हो रहा है। परावर्तित किरण पुंज क्या होगा। तो चूंकि अभिसारी किरण पुंज है अर्थात वो अभिसारी ही रह जाएगा, उसमें किसी प्रकार का परावर्तन नहीं होगा। इसके बाद का सवाल है, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा। अपवर्तन, ए में, बी में विचलन, सी में वर्ण विक्षेपण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सटीक आंसर सी है, क्योंकि एक वर्णीय किरण गुजरने की बात हो रही है, मतलब एक ही किरण हो रहा है, उसका वर्ण विक्षेपण संभव नहीं। वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति होगी ऋणात्मक, ए में, बी में धनात्मक, सी अनंत, डी इनमें से कोई नहीं। क्योंकि उत्तल लेंस है तो उसका वायु में या किसी भी स्थान पर जो शक्ति होगी वो धनात्मक होती है। जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदेश आपतित किरण का कितना बार अपवर्तन होगा। तो एक गोलीय दर्पण है, उसका एक गोलीय बिंदु है तो उसमें 2 बार अपवर्तन होंगे। अगला सवाल है, स्विच लगाए जाते हैं भूयोजित तार में, ठंडे तार में, गर्म तार में या इनमें से सभी। तो आप सटीक आंसर आपका गर्म तार में होगा। जूल बटा कूलम कहलाता है वॉट, एम्पियर, ओम या वोल्ट। तो इसका सटीक जवाब है वोल्ट। अगला सवाल है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है टेस्ला, फैराडे, वेबर या इनमें से कोई नहीं। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला है। आप टेस्ला पे टिक लगा देंगे। अगला सवाल है, विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। ऊष्मीय प्रभाव पर, रासायनिक प्रभाव पर, चुंबकीय प्रभाव पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सटीक जवाब है चुंबकीय प्रभाव पर। अगला सवाल है, डायनमो बदलता है ए ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सी विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। डायनमो जैसा कि हम जानते हैं, डायनमो
एक जनरेटर को कहा जाता है, अर्थात इसका सटीक आंसर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का होगा। अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना कहलाता है प्रकीर्णन, अपवर्तन, परावर्तन, वर्ण विक्षेपन। तो सटीक आंसर इसका वर्ण विक्षेपन है। एक मोटर कार के पश्चदर्शी दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा, वस्तु के तुल्य या इनमें से कोई नहीं। तो सटीक आंसर इसमें ए है, वस्तु से छोटा। अगला सवाल है, विद्युत सेल से धारा प्रवाह प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच का विभवांतर का मान हो जाता है विद्युत वाहक बल से अधिक, विद्युत वाहक बल से दुगना, विद्युत वाहक बल से कम, इनमें से कोई नहीं। जब धारा बाहर निकालेंगे विद्युत धारा वाहक बल के बीच विद्युत कम हो जाएगा विभवांतर। एक अवतल लेंस के ध्रुव और फोकस के बीच ठीक मध्य स्थित बिंब का के लिए आवर्धन होगा 2, क्योंकि इसमें ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई की दुगनी या बड़ी होती है। जीवाश्म ईंधन के जलाने पर किनका ऑक्साइड उत्पन्न होता है? सल्फर का, कार्बन का, नाइट्रोजन का। इनमें से सभी, चूंकि जीवाश्म है तो सभी में कार्बन उपस्थित होते हैं, अर्थात उनसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, यानी बाहर निकलेगा। विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर, ओम प्रति मीटर या वोल्ट प्रति मीटर। तो इसमें आंसर होगा ओम मीटर। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट, जूल, वोल्ट। ये सारे के सारे विद्युत धारा से संबंधित हैं, इसमें कोई चुंबकीय नहीं बनाता, इसलिए वेबर इसका सटीक आंसर है। समांग माध्यम में प्रकाश गमन करता है वक्र रेखा में, वृत्त में और निश्चित तरीके से सरल रेखा में। तो सरल रेखा इसका सटीक जवाब है। यदि एक प्रिज्म से एक द्विवर्णीय किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा? तो इसका वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। एक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल बना देता है। तो नीला लिटमस पत्र जब लाल बनता है तो हम लोग जानते हैं कि वह कोई अम्ल होता है, अर्थात उसका पीएच मान 7 से कम होगा। तो इसका सटीक आंसर 2 है। लोहे की परमाणु संख्या ए में 23, बी में 26, सी में 25 और डी में 24। तो इसका सटीक आंसर 26 है। ये आप एटॉमिक नंबर से देख सकते हैं। सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? चूंकि इसका एटॉमिक नंबर 16 होता है सल्फर का, इसलिए इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होगी। एल्यूमिनियम की मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जस्तीकरण नहीं, एनोडीकरण, समृद्धिकरण, इनमें से कोई नहीं। एनोडीकरण इसका सटीक जवाब है। कार्बन के किस यौगिक में सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती है? तो C2H4, C3H8, CH4 या C2H4। इसमें मुझे सटीक आंसर लगता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होगा? CaOCl2। ये कई बार सवाल पूछे गए हैं, ये VVI सवाल होता है, आप इस पर ध्यान रखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहे जाते हैं? उत्पाद कहे जाते हैं या अभिकारक कहे जाते हैं? तो इसमें सटीक आंसर है अभिकारक, अभिकारक कहे जाते हैं। टूथपेस्ट होता है क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, इनमें से सभी नहीं। इसका सटीक जवाब है ये क्षारीय होते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिल समूह है? तो इसका सही जवाब COOH है। ये कार्बोक्सिल समूह का फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो अम्ल वर्षा SO2 के कारण होती है। सटीक जवाब है C। निकेल की परमाणु संख्या कितनी? 27 या 28 या 29 या 30। तो इसका सटीक जवाब है 28। अगला सवाल है, एक जांच परख नली में एक विलयन में लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तन हो चुका है। उस जांच परख नली में विलयन था ZnSO4, CuSO4, FeSO4 या Al2SO4। तो जब लोहे में कॉपर सल्फेट डाला जाता है तो विस्थापन अभिक्रिया होती है और कॉपर सल्फेट का रंग बदल जाता है। एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सी गैस बनती है? यदि आप इसे पढ़ें तो आपको पता चलता है कि ये ट्रिपल बॉन्ड बनाती है C2H2। ये आपको एक इथाइन बना देगी।
हीरा निम्नलिखित में किस तत्व का अपरूप है? ये आपका गंधक, फास्फोरस, सिलिकॉन या कार्बन। तो हीरा कार्बन का अपरूप माना जाता है। 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? इसमें सटीक आंसर 2 किलोमीटर है। डी इसका सही जवाब है। निम्नलिखित यौगिक में कौन जल में विलय होता है? बेंजीन या मेथीन या ग्लूकोज या कार्बन डाइऑक्साइड। तो ग्लूकोज इसका सटीक जवाब है। निम्नलिखित में कौन अमलगम है? CuZn, ए में, बी में PbSn, सी CuSn या NaHg। सही जवाब NaHg। एथिलीन का यूपेक नेम क्या है? तो इसका यूपेक नेम है एथिलीन यानी एथीन। अगला सवाल आपका ब्यूटेनॉन का अणुसूत्र C4H8O है। इसका क्रियाशील समूह होगा एल्डिहाइड, ए में, बी में कीटोनिक, सी में अल्कोहलिक और इनमें से कोई नहीं, डी में। इसका सही जवाब है कीटोनिक। एल्काइन के 2 परमाणु कार्बन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक बंध हैं? एल्काइन है तो ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, यानी ट्रिपल बॉन्ड बीच में और बाद बाकी 2 अलग, ये 5 बंधन बनेंगे। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो ये है पारा, ये उसका अयस्क है। अगला सवाल सल्फाइडर्स का सांद्रण निम्नलिखित में किस विधि द्वारा होती है? द्रवण विधि द्वारा, निस्तापन विधि द्वारा, हाथ से चुनकर या फेन उत्प्लावन विधि। तो इसका सटीक जवाब है फेन उत्प्लावन विधि। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन। क्योंकि वैद्युत अपघटन हो रहा है और कैथोड पूछ रहा है तो कैथोड नेगेटिव होता है यानी ऋणात्मक होते हैं, उसमें हाइड्रोजन आकर आकर्षित होगा। तो इसका सही जवाब है हाइड्रोजन। अगला सवाल आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक औधात्विक गुण वाला है? तो हम जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में जो 17वें नंबर पर होता है और वहाँ क्लोरीन उपस्थित है, अर्थात क्लोरीन सबसे अधिक अभिक्रियाशील औधात्विक गुण को दर्शाएगा। नीला तोता का रासायनिक सूत्र क्या है? CuSO4 5H2O। अगला सवाल जो हमारा है वो कुछ इस तरह से है कि प्रदूषण मुक्त ऊर्जा कौन है? तो पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, इनमें से सभी। तो चूंकि सभी के सभी इनमें प्रदूषण मुक्त ऊर्जा हैं, अर्थात इनमें से सभी यानी डी आपका सटीक आंसर है। निम्नलिखित में किस हाइड्रोकार्बन कार्बन कार्बन परमाणु के बीच 3 बंध होते हैं? एल्काइन, जिसका एक जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। तो यहाँ पर सटीक जवाब C3H4 होना है, यानी बी C3H4 आपका सटीक आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक एरोमेटिक है? मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या बेंजीन। क्योंकि मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन ये तीनों एलिफेटिक है, सिर्फ बेंजीन ही एरोमेटिक हो सकता है, अर्थात डी आपका सटीक आंसर है। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं अपमार्जक। साबुन, प्लास्टिक या रबर। तो साबुन इसका सटीक जवाब है। अगला सवाल आपके सामने, एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है। नील्स बोर साहब के द्वारा 2n² का फॉर्मूला दिया गया था। साइटोन का आकार होता है ताराकार, ये आपका सटीक आंसर है। गोलाकार नहीं होते, त्रिभुजाकार नहीं होते या फिर वलयाकार होते हैं, इनमें से कोई नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, अर्थात इसका सटीक आंसर ए है। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? ऑक्सीटोसिन, एथिलीन, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन। इसमें सही जवाब ऑक्सीटोसिन है। यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है? श्वास नलिका में, यकृत में, वृक्क में या फिर फेफड़ा में। तो इसका सटीक जवाब है यकृत में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन किस पारिस्थितिक तंत्र का एक जैव अपघटक हो सकता है? तापमान होगा या फिर कवक या फिर वायु या फिर मृदा। सटीक जवाब सी है, वही किसी जैव का घटक हो सकता है। अगला सवाल है नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है बीज, जायगोट, शुक्राणु, अंडाणु। इसमें सटीक जवाब है बी। अगला सवाल
पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं कोशिकीय रिक्तिकाओं में, पत्तियों में, छाल में या फिर इन सभी में। तो कोशिकीय रिक्तिकाओं में सही जवाब आपका ये है। सामान्य अनुशीतलन रक्त दाब होता है 130 mm, 120 mm, 100 mm, 80 mm, 80 mm आपका सटीक जवाब है। मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रभाग होते हैं असमान समझात अंग, समझात अंग, अवशेषी अंग या इनमें से कोई नहीं। इसका सटीक जवाब है समझात अंग। अगला, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है जल संवहन में, एमिनो अम्ल संवहन में, ऑक्सीजन संवहन में या भोजन संवहन में। पादप में फ्लोएम का काम होता है भोजन का संवहन करना, अर्थात सटीक आंसर भोजन संवहन है। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य की बात हो रही है, एडल्ट पर्सन की बात हो रही है, तो इसके 32 दांत होते हैं। एंड्रोजन क्या है? नरलिंग हार्मोन, मादालिंग हार्मोन या फिर पाचक रस या इनमें से सभी। ये सटीक आंसर है एंड्रोजन नरलिंग हार्मोन के लिए आवश्यक होता है। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है, तंत्रिकाक्ष सिरा, तंत्रिकाक्ष, डेंड्राइट या कोशिका पिंड, ये इसमें सही आंसर डेंड्राइट है। अगला सवाल जो आपके सामने आ रहा है वो है अनुवांशिक का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? लामार्क ने, चार्ल्स डार्विन ने या ग्रेग जॉन मेंडल ने? इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है सी, ग्रेग जॉन मेंडल। प्रकाश संश्लेषण में की प्रकाश अभिक्रिया निर्भर करती है जल पर, सूर्य की रोशनी पर, क्लोरोफिल पर, इनमें से सभी पर नहीं। ये सही जवाब है सूर्य की रोशनी पर। गुर्दा में उत्पादित मूत्र मूत्राशय की हो जाता है मूत्र मार्ग से, मुक्त वाहिनी से, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं, मूत्र मार्ग से इसका सटीक जवाब है। अगला, रक्त क्या है? कोशिका है या पदार्थ है या वित्तक है? इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हमारे एनसीईआरटी के द्वारा उत्तक, ये सही जवाब है। फूल में नर प्रजनन अंग होते हैं, वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय या फिर पुंकेसर। तो सटीक जवाब है पुंकेसर, मेल रिप्रोडक्टिव। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इनके द्वारा लिखा गया, इनके द्वारा लिखा गया, तो इसका सटीक जवाब है ग्रेग जॉन मेंडल। इन्हें फादर ऑफ स्पीसीज के नाम से भी जाना जाता है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है ग्रासनाल, बड़ियाँ, छोटी आंत या आमाशय। सही जवाब छोटी आमाशय, छोटी आंत। निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डंबवाहिनी या फिर अंडाशय। सही जवाब है शुक्रवाहिका, क्योंकि ये सिर्फ उसे ले जाने का कार्य करता है। किस जीव में हेमोग्लोबिन नहीं होता? मक्खी, पक्षी, मनुष्य या इनमें से कोई नहीं। तो सटीक जवाब है मक्खी। अगला है, मानव में श्वेत रक्त कोशिकाएं की जीवन अवधि कितनी होती है? 2 से 3 महीना, ए में, बी में, बी से 30 दिन, 20 से 30 दिन, सी में 4 महीना से अधिक या 12 से 20 दिन। तो सटीक जवाब है 12 से 20 दिन। लाइफ स्पान WBC का इतना ही होता है हमारे रक्त में। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका जवाब है रॉबर्ट हुक के द्वारा। पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोजेनेटिक्स, डी सही जवाब है। पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? स्टार्च, ग्लूकोज, प्रोटीन या फैटी एसिड स्टार्च के रूप में जमा होता है। अब ये आपका सेक्शन बी शुरू होने जा रहा है, लेकिन चूंकि मैंने आपसे आज कहा था कि मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ ही आऊँगा, तो आप एक बार अच्छे से ध्यानपूर्वक इसे दोबारा देख लें, जिससे आपको ये पता चल जाता है कि यहाँ मैंने सभी प्रश्नों के सटीक जवाब देने का कोशिश की है। मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जो मैंने बनाया है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, जिससे मुझे आप लोगों के बीच इसी तरह की सहायता करने में आप लोगों के साथ खुशी होगी। धन्यवाद।